लीजिए 1921 के मुंबई की एक साधारण सी झोपड़ी में 6 साल का राजेश खेल रहा था। अचानक हवा रुक जाती है। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और कुछ ही समय में वो गिर पड़ता है। होश आने पर वो रो नहीं रहा था, बच्चों की चीखें निकाल रहा था। बचाओ, ये अंधेरी जेल, ये खून से सनी दीवारें, लोहे की जंजीरें, और नाम ले रहा था रमेश, सीता, गोपाल। ये वो बच्चे थे जो हफ्ते भर पहले गायब हुए थे। ये सब नाम राजेश को कैसे पता थे, जबकि वो घर से बाहर कभी निकला ही नहीं था। ये वो राज था जो आगे चलकर डॉक्टरों और पुलिस को हिला देने वाला था, और विज्ञान जिसे आज तक सुलझा नहीं पाया। क्या ये भूत प्रेत था, या टेलीपैथी, या कुछ और खतरनाक? आखिर राजेश की आत्मा में क्या छुपा था? सो स्टे ट्यून्ड, ये रहस्यमय सफर की शुरुआत होती है अभी। राजेश पिल्लई का रहस्यमय केस 1921 का एक ऐसा मामला है जो आज भी लोगों को चौंका देता है। 1921 की बॉम्बे, यानी आज का मुंबई, साल के अंत की एक साधारण शाम थी। 6 साल का राजेश पिल्लई अपनी छोटी सी झोपड़ी में माँ के साथ खेल रहा था। अचानक उसके चेहरे पर ठंडा पसीना छूटने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। जब होश आया तो वह बिलक बिलक कर रो रहा था, लेकिन जो वो बोल रहा था वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी, बच्चों की चीखें थीं और मदद की पुकारें थीं। पहले तो माँ ने सोचा भूत प्रेत होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये रोज होने लगा। राजेश ट्रांस में चला जाता, नाड़ी धीमी हो जाती, सांसें हल्की और शरीर ठंडा। वो चिल्लाता, मुझे बचाओ, ये अंधेरी जेल, दीवारें गीली हैं और लोहे की सलाखें हैं, बच्चे रो रहे हैं। और वो नाम लेता रमेश, सीता और गोपाल का, जो हाल ही में गुमशुदा बच्चों के नाम थे। माँ घबरा गई। पड़ोसियों ने कहा डॉक्टर के पास ले जाओ। राजेश के माता पिता बॉम्बे मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टर मेनन और रदरफोर्ड ने उसकी जांच की। लड़का ट्रांस में था, नाम ले रहा था जो असली मिसिंग बच्चों के थे। रिकॉर्ड चेक किए गए तो सही निकले। एक बच्चा जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला, वो कैसे जानता था? डॉक्टरों ने हिप्नोटिज्म ट्राई किया। राजेश ने विस्तार से बताया। दोस्तों, राजेश पिल्लई ने डॉक्टर रदरफोर्ड को जो बताया, उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांस स्टेज आखिर होती क्या है। ट्रांस स्टेज किसी व्यक्ति के शरीर और दिमाग की एक ऐसी स्टेज है जहां वो जनरल कॉन्शियसनेस को खो देता है। ये हिप्नोटिक ट्रांस, मेडिकल कोमा जैसा या पैरानॉर्मल अवस्था हो सकती है। जब इंसान ट्रांस स्टेज में होता है तो उसका शरीर स्थिर हो जाता है, सांसें धीमी और हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं, आंखें बंद या लाल और चेहरा पसीने से तरबतर होता है। शरीर में कोई हलचल नहीं होती। मानसिक स्थिति में इंसान को बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देती। दिमाग गहरी नींद या दूसरे आयाम में चला जाता है, लेकिन बोल सकता है और याद रख सकता है। डॉक्टर इसे डिसोसिएटिव स्टेज या एपिलेप्सी मानते हैं। हिप्नोटाइज होने के बाद राजेश ने जो बताया, वहीं से शुरू होता है असली रहस्य। होश आने का नामो निशान नहीं था, लेकिन राजेश की जुबान से निकलने लगती हैं चीखें। मुझे बचाओ, ये अंधेरी जेल, दीवारें, खून। वो नाम पुकारता है, रमेश, सीता, गोपाल। भैया मुझे छोड़ दो, ये वो बच्चे जिनके पोस्टर्स बॉम्बे की सड़कों पर लगे थे, हफ्ता भर पहले गायब। राजेश कभी बाहर नहीं निकला, फिर ये कैसे? ट्रांस में वो बताता है कि एक लंबा गलियारा है, हर कमरे में 4-5 बच्चे हैं। लाल रोब वाला राक्षस आता है, चाकू चमकाता है, कुछ रस्म हो रही है और खून बह रहा है। सब बुरी तरह डरे हुए हैं और सब ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। राजेश ट्रांस में और गहरा चला जाता है। राजेश बताता है, हरिहरन नायर का गोदाम, नीचे जमीन के अंदर, लोहे की चेनें, हम बंधे हुए हैं। लेकिन इतने में राजेश की नाड़ी 40 तक गिर जाती है, शरीर पसीने से तर हो जाता है, डॉक्टरों के हाथ कांपने लगते हैं। ये हाल ही के मिसिल चाइल्ड रजिस्टर से मैच कर रहे थे। पुलिस बुलाई जाती है। ट्रांस 20-30 मिनट तक चलता है, फिर राजेश सामान्य हो जाता है, लेकिन अगले दिन दोबारा यही स्थिति दोहराई जाती है। ट्रांस स्टेज के बाद राजेश पिल्लई सामान्य हो जाता है, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बढ़ता है। डॉक्टरों और पुलिस ने इसकी जांच शुरू की, जो एक बड़े कल्ट केस पर जाकर पहुंच गई। ट्रांस में राजेश ने जो संकेत बताए, उन संकेतों के आधार पर एक बहुत ही गुप्त कल्ट, ऑर्डर ऑफ द इटर्नल आई का राज खुला। राजेश ने चीखते हुए जिस जेल का वर्णन किया था, उसमें जेल की दीवारें गीली थी, जो लोहे की चेनों से बंधे थे। लंबा गलियारा, हर कमरे में 4-5 बच्चे रो रहे थे। ये लोकेशन थी हरिहरन नायर के बल्लाड स्टेट के गोदाम की। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो ऑर्डर ऑफ द इटर्नल आई का रहस्य पता चला। ऑर्डर ऑफ द इटर्नल आई एक गुप्त रहस्यमय ग्रुप था। ये 1800 का एक गुप्त कल्ट था जो बच्चा जैसी काली रस्में किया करता था। इस कल्ट का लीडर था ब्रिटिश डॉक्टर विलियम थॉर्नटन, जो कि फरार हो चुका था।
इसकी लोकेशन थी मुंबई के वलाड स्टेट में हरिहरन नायर के गोदाम की। ये गरीब बच्चों को किडनैप कर जेल में रखते थे और कई तरह की रस्में करते थे। पुलिस को 12 बच्चों की हड्डियां मिली। राजेश ने ट्रांस में ही इस ग्रुप का पर्दाफाश किया। ऑर्डर ऑफ द इटर्नल आई ग्रुप का मुख्य उद्देश्य काली रस्मों के माध्यम से स्पिरिचुअल शक्ति को प्राप्त करना था। ये बच्चा को आत्मा की मुक्ति का रास्ता मानते थे। गरीब बच्चों को अगवा करना, जेल में कैद करना, फिर लाल रोब पहनकर रस्में करना, खून बहाना और चाकू से बदलना। सन 1800 से चले इस कल्ट को ब्रिटिश डॉक्टर विलियम थॉर्नटन ने भारत में फैलाया। उनका विश्वास था कि निर्दोष बच्चों के खून से इटर्नल आई यानी कि शाश्वत नेत्र के देवता प्रसन्न होते हैं। पुलिस जांच में 12 बच्चों की हड्डियां मिली जो उनके बहुत ही क्रूर उद्देश्य को साबित करती थी। ऑर्डर ऑफ द इटर्नल आई ग्रुप की अन्य गतिविधियां मुख्य रूप से गुप्त रस्मों और भर्ती पर केंद्रित रहती थी। वे गरीब बच्चों को चुपचाप अपहरण कर उन्हें कैद करते थे। बच्चों को बलियां चढ़ाना इसे शाश्वत नेत्र के देवता को चढ़ावा माना जाता था। ये ग्रुप बहुत ही गोपनीय था, मगर इस ग्रुप में अमीर व्यापारी, ब्रिटिश अधिकारी, कई तरह के लोग थे। ये ग्रुप गोदामों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था, उनका कोई सॉल्यूशन बनाते थे, जहर या ट्रांस बढ़ाने वाले पदार्थ बनाते थे। इनकी मीटिंग्स ज्यादातर रात में होती थी, जिसमें आई का प्रतीक चित्र बनाकर उसे पूजा जाता था। ऑर्डर ऑफ द इटर्नल आई ग्रुप के कई सदस्यों के नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए, क्योंकि इस केस को उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया। बहुत सी कोशिशों और गहरी तलाश के बाद भी इस ग्रुप तक नहीं पहुंचा जा सका, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। इस केस की जिस चीज ने साइंस को चैलेंज किया वो थी टेलीपैथी। इसी के कारण राजेश उस ग्रुप की आवाज बन गया। टेलीपैथी का अर्थ है बिना किसी फिजिकल मीडियम या फिजिकल टच के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मन में विचारों, भावनाओं या संदेशों का आदान प्रदान। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसके ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन इसे पैरासाइकोलॉजी का हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, 1921 का ये बॉम्बे का केस आज भी अनसुलझा है। क्या राजेश पिल्लई सच में एक कल्ट का शिकार था या सिर्फ एक बच्चे का पैरानॉर्मल विजन था? विज्ञान ने कहा हम नहीं समझ सकते। पुलिस ने सबूत पाए, लेकिन असली खलनायक तो भाग गए। राजेश 1922 में मारा गया। राजेश की मौत भी रहस्यमयी थी। उसकी आत्मा की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप क्या मानते हैं, सुपरनेचुरल या साजिश? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी हर कहानी में एक राज छिपा है। अगली वीडियो जल्द दिखाई देगी। तब तक के लिए स्टे सेफ।